हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायोलॉजी क्लास। लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने रिप्रोडक्शन वाला जो चैप्टर है वो कंप्लीट कर लिया था। तो आई होप उसके सारे डाउट आपके क्लियर हो चुके होंगे। अगर उसमें से किसी भी तरीके का कोई प्रॉब्लम हो या कोई डाउट हो तो आप लोग मुझे पूछ सकते हैं। ओके, तो बच्चों आज की क्लास से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज रीचिंग द एज ऑफ एडोलसेंस। ओके, ये जो चैप्टर है इसको आप रिप्रोडक्शन के टॉपिक का ही एक एक्सटेंडेड वर्जन मान सकते हो। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर बेसिकली हम लोग हार्मोनल चेंजेस और उनके कंट्रोल के बारे में बात करेंगे। हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से ऑर्गन से हार्मोन्स रिलीज होते हैं और उन हार्मोन्स का बेसिकली एज अ जनरल ग्रोथ एंड एज अ रिप्रोडक्टिव ग्रोथ दोनों ही केस में उनका क्या क्या काम हो सकता है, राइट। इसी के अलावा हम ये भी देखेंगे कि रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स के अलावा हमारी बॉडी में ऐसे कौन कौन से हार्मोन्स हैं जो हमारी बॉडी में डिफरेंट काइंड ऑफ फंक्शंस करते हैं, राइट। तो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आज का हमारा चैप्टर, दैट इज रीचिंग द एज ऑफ एडोलसेंस। तो सबसे पहले उन कंसेप्ट्स के बारे में बात करते हैं जो हम लोगों ने रिप्रोडक्शन के अंदर पढ़े हुए हैं। ठीक है, आप सभी लोग जानते हैं कि एडोलसेंस एक स्टेज है, ठीक है, जो कि जनरल ग्रोथ में रिप्रोडक्शन से रिलेटेड हम लोग यूज करते हैं। ऑब्वियस ही बात है, हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे ह्यूमन की। ठीक है, तो ह्यूमन में क्या होता है बच्चों कि जो ग्रोथ होती है, जनरल ग्रोथ, वो बर्थ के बाद ही स्टार्ट हो जाती है, राइट। तो बर्थ से उसके अंदर ग्रोथ होती है, राइट। अभी ये जो ग्रोथ है बच्चों, ये है जनरल ग्रोथ। ठीक है, और जनरल ग्रोथ से यहाँ पे मतलब क्या है कि इस दौरान यानी बर्थ के बाद बच्चे के अंदर नॉर्मल ग्रोथ होती है, यानी कि उसके जो टिश्यूज हैं वो अच्छे से डिफरेंशिएट हो जाते हैं, उसके ऑर्गन्स जो हैं वो पूरी तरीके से डेवलप हो जाते हैं, बोन्स का एलोंगेशन हो सकता है, नए मसल्स टिश्यू का बनना, स्किन। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें जो होती हैं ये जनरल ग्रोथ के अंदर हमारे पास आती हैं। तो ये जो बर्थ के बाद की जो ग्रोथ होती है बच्चों, ये ग्रोथ जनरल ग्रोथ कहलाती है। और इस जनरल ग्रोथ के अंदर बोथ मेल और फीमेल दोनों के अंदर ये जो हमारी ग्रोथ होती है वो सेम होती है। ठीक है, तो सेम इन बोथ मेल एंड फीमेल। आप लोगों ने देखा होगा कि जो 10 साल तक के बच्चे होते हैं या 8-10 साल तक के बच्चे जो होते हैं उनके अंदर मेल और फीमेल में कोई बहुत ज्यादा डिफरेंसेस नहीं होते। उनकी बॉडी का स्ट्रक्चर लगभग एक जैसा होता है, उनका जो वॉइस टोन है वो लगभग एक जैसा होता है। ठीक है, वो तो हम लोग जानते हैं और हमें पता होता है, इसीलिए हम उनको आइडेंटिफाई अलग अलग कर सकते हैं। बट अगर नॉर्मली देखा जाए तो उनकी बॉडी में इस तरीके की कोई भी अलग से फीचर्स नहीं होते जो कि उनको मेल और फीमेल दोनों में डिफरेंशिएट करें। वो इसीलिए क्योंकि इधर की टाइम जो ग्रोथ हो रही है या इस टाइम पे जो ग्रोथ हो रही है वो दोनों के अंदर सेम टाइप के हार्मोन से हो रही है ना। ऐसे देखें, बर्थ से लेकर के हम लोग कब तक की बात कर रहे हैं बच्चों, बर्थ से लेकर के हम लोग बात कर रहे हैं प्यूबर्टी तक की। ठीक है, तो बेसिकली ये जो ग्रोथ है ये इस फेज के अंदर है, जिस फेज को क्या बोलते हैं अपन लोग, जुवेनाइल फेज। अगर आपको याद हो तो, है ना, इसको हम लोग क्या बोलते थे, जुवेनाइल फेज बोलते थे। और जुवेनाइल फेज में क्या होता था, जनरल ग्रोथ होती थी जो मेल फीमेल दोनों में सेम होती थी। ठीक है, इसके अंदर क्या हो जाएगा, नॉर्मल टिश्यू या ऑर्गन डिफरेंशिएशन एंड मैच्योरेशन। ठीक है, इंक्रीज इन हाइट, फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल्स। ठीक है, न्यू ऑर्गन्स नहीं लिखेंगे हम, है ना, क्योंकि ह्यूमन तो विविपेरस होते हैं तो उनमें सारे ऑर्गन्स बर्थ तक ही या बर्थ से पहले ही बन चुके होते हैं ना। डायरेक्टली जो यंग वन होता है उसमें लगभग सारे ऑर्गन्स होते हैं। ठीक है, तो उसके अंदर हम नए ऑर्गन्स कभी भी नहीं बनते ग्रोथ के अंदर। ठीक है, तो जनरल ग्रोथ हो रही है यहाँ पे। अभी जो प्यूबर्टी है बच्चों, बर्थ ऑब्वियसली बात है 0 ईयर। ठीक है, अभी जो प्यूबर्टी है ये आती है अप्रोक्सीमेट 11 से 13 ईयर्स के बीच में। ठीक है, ये कब आती है, 11 से
13 ईयर्स के बीच में। अच्छा, ये जो प्यूबर्टी होती है ये दोनों में अलग अलग आ सकती है। जैसे कि जनरली क्या होता है, मेल के अंदर ये थोड़ी सी लेट आती है एज कंपेयर टू फीमेल, यानी लगभग 12 टू 13 ईयर्स के आसपास, ठीक है। जबकि अगर हम बात करें फीमेल में, तो फीमेल में थोड़ा सा जल्दी आती है एज कंपेयर टू मेल। हम लोग बोल सकते हैं 11 टू 12 ईयर के अंदर ये उनके अंदर फीमेल्स में आ जाती है, ठीक है। तो जनरली ऐसा कहा जाता है कि फीमेल में प्यूबर्टी थोड़ा सा पहले आती है, मेल से लगभग 6 महीने 1 साल पहले आ जाती है, ठीक है। बट होल एंड सोल जो टाइम होता है वो यही रहता है। अब प्यूबर्टी के बाद फिर हमारे पास एक फेस आएगा और उसकी जो लास्ट स्टेज होगी बच्चों वो हो जाएगी हमारे पास एडोलेसेंस, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी, जो 18 ईयर्स के अंदर आती है, जब बच्चा 18 ईयर्स का हो जाता है, ठीक है। अब इसके बीच में यहां पर जो फेस आई है बच्चों, ये आती है रिप्रोडक्टिव फेस। कौन सी फेस आई है? ये आ गई हमारे पास रिप्रोडक्टिव फेस, ठीक है। अब रिप्रोडक्टिव फेस में क्या होगा, यहां ग्रोथ जो होगी वो रिप्रोडक्टिव स्पेसिफिक होगी, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर जो ग्रोथ हो रही है वो रिप्रोडक्टिव ग्रोथ हो रही है, ठीक है। और जो रिप्रोडक्टिव ग्रोथ होती है बेसिकली बच्चों, ये दोनों में अलग अलग होती है, मेल और फीमेल में। इन्हीं कैरेक्टर्स की वजह से हम लोग बाद में मेल बॉडी और फीमेल बॉडी को बहुत ही अलग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म हम लोग बोलते हैं, ह्यूमंस के अंदर होता है सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, है ना। याद है आप लोगों को पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि सिर्फ देख करके, यानी मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बेस पे हम लोग दो डाई सेक्स यानी दो सेक्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दैट्स व्हाई वी से दैट कि ह्यूमंस हैव सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, राइट। तो एडोलेसेंस वाली जो एज आ जाती है बच्चों, उससे पहले प्यूबर्टी से एडोलेसेंस के बीच में जो ग्रोथ आती है वो रिप्रोडक्टिव फेस आती है। और जनरली इसी को देखो 13 से लेकर के 18, है ना, तो इसी को जनरली हम लोग एडोलेसेंट स्टेज या टीनेज स्टेज भी कहते हैं, ठीक है, जिसमें आप लोग भी आते हैं, है ना। तो अब यहां पर बच्चों होती है रिप्रोडक्टिव ग्रोथ, और रिप्रोडक्टिव ग्रोथ का सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि यहां पे ये सेम होती थी मेल और फीमेल में, जबकि यहां पर क्या होगा, डिफरेंट इन मेल एंड फीमेल। ये दोनों के अंदर अलग अलग होती है, ठीक है। और अलग अलग क्यों होती है? क्योंकि यहां पे हॉर्मोन्स अलग अलग काम कर रहे हैं, ठीक है। यहां पर तो सेम हार्मोन काम कर रहा था, अभी कौन सा हार्मोन काम करता है, कैसे काम करता है, अभी थोड़ी देर में आपको बताऊंगा। बट यहां पर क्या हो रहा है, अभी डिफरेंट डिफरेंट हार्मोन्स काम कर रहे हैं, और इसीलिए ये दोनों ग्रोथ और उनके कैरेक्टर्स भी मेल और फीमेल में डिफरेंट होते हैं, राइट। और यहां पर क्या होता है, ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, इट प्रोड्यूसेस सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, ठीक है। तो इन ग्रोथ की वजह से क्या होती है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स प्रोड्यूस होता है, और एडोलेसेंस की एज तक ये क्या हो जाते हैं, रिप्रोडक्टिवली मैच्योर हो चुके हैं, ठीक है। यानी इसके बाद कोई भी ह्यूमन रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी तक पहुंच चुका है, ठीक है। तो ये एक बेसिक जनरल चीज है कि हाँ इस तरीके से हमारी बॉडी के अंदर काम कर रहा है, ठीक है। पहले आप लोग सिर्फ इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब आती है बात हार्मोन्स की, ठीक है। ये सब चीजें तो हम लोग ऑब्वियसली बातें पहले भी समझ चुके। अब क्या होता है, हार्मोन्स की बात आती है बच्चों, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था जुवेनाइल फेज में यहां सेम हो रही है मेल और फीमेल में ग्रोथ, क्योंकि यहां पर जो ग्रोथ होती है बच्चों वो जनरली ग्रोथ हार्मोन, जिसे GH भी कहते हैं, या इसका दूसरा नाम होता है सोमेटोट्रोपिन, सोमेटोट्रोपिन भी कहते हैं, इससे होती है। जबकि यहां पर रिप्रोडक्टिव ग्रोथ अलग इसलिए होती है क्योंकि यहां पर जो ग्रोथ हो रही है वो गोनैड्स यानी फीमेल में ओवरी और मेल में टेस्टिस, इनके प्रोड्यूस्ड रिप्रोडक्टिव हार्मोन से होती है। तो यहां पे रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स होते हैं, ठीक है।
तो अब ये कैसे होता है, हिसाब किताब कैसे चलता है, हम लोग उसके बारे में पढ़ लेंगे। ओके, अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं बेसिकली कि किस तरीके से ग्रोथ हार्मोनल कंट्रोल होती है। ठीक है, उसके लिए बच्चों आपको समझना होगा कि हमारी बॉडी में डिफरेंट काइंड की एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं। ठीक है, वी हैव एंडोक्राइन ग्लैंड्स। अब एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती हैं, बेसिकली ये हमारा मेन टॉपिक है, लेकिन उससे पहले आपको इसके पीछे का हिसाब किताब भी समझना पड़ेगा। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं एक अलग से टॉपिक जो फिलहाल एडोलसेंस वाले चैप्टर के अंदर नहीं है, बट ये आपको एंडोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड, इन दोनों का एक बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग है वो प्रोवाइड करेगा। तो बेसिकली ग्लैंड क्या होता है, व्हाट इज अ ग्लैंड। ठीक है, तो ग्लैंड्स बच्चों क्या होता है जनरली, ये एक ऐसा मॉडिफिकेशन है, मॉडिफिकेशन ऑफ सेल भी हो सकता है और कंप्लीट टिश्यू भी हो सकता है। मतलब एक सिंगल सेल भी ग्लैंड बना सकती है और बहुत सारी सेल्स मिलकर के भी ग्लैंड बना सकती है। ठीक है, तो मॉडिफिकेशन ऑफ सेल एंड टिश्यू विच सिक्रीट्स अ स्पेशल या अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ सिक्रीशन। ठीक है, तो ये बेसिकली कुछ सिक्रीट कर रही है, कुछ बना रही है ना, जैसे स्वेट ग्लैंड स्वेट बनाती है, सलाइवरी ग्लैंड सलाइवा बनाती है। तो ग्लैंड्स क्या होती है, कोई भी एक सेल और टिश्यू का मॉडिफिकेशन जो कुछ सिक्रीट कर रहा हो, जो कुछ बना रहा हो, उसे हम लोग जनरली ग्लैंड कहते हैं। ठीक है, जनरली क्या होता है बच्चों, आप लोग जब बड़ी क्लास में आओगे तो पढ़ोगे कि ग्लैंड्स जनरली एपिथेलियल टिश्यू, जो हमारी ऊपर की लेयर वाली टिश्यू होती है ना, उसका मॉडिफिकेशन होती है। ठीक है, लेकिन ये सब चीजें आप लोग बाद में पढ़ोगे। तो ग्लैंड बेसिकली क्या है, हमारी बॉडी में कोई भी चीज जो कुछ सिक्रेट कर रहा हो, सलाइवा सिक्रेट हो रहा है तो सलाइवरी ग्लैंड होगी, टीयर सिक्रेट होता है तो टीयर ग्लैंड्स होते हैं, है ना। गैस्ट्रिक जूस हम लोगों ने पढ़ा है डाइजेस्टिव सिस्टम में लास्ट ईयर, तो वहां पर डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होती हैं, राइट। अब ये जो ग्लैंड होती हैं बच्चों, ये ऑन द बेसिस ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ देयर सिक्रीशन, कि कैसे उनका सिक्रीशन उनके टारगेट ऑर्गन तक पहुंच रहा है ना, on the basis of transportation of their secretion, उनका सिक्रीशन किस तरीके से ट्रांसपोर्ट हो रहा है, इसके बेस पे बच्चों ये दो तरीके की होती है। हमारे पास दो टाइप की ग्लैंड्स होती है। एक हमारे पास होती हैं जिनको हम लोग कहते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड, और जो दूसरी होती है उसको हम लोग बोलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड। तो बेसिकली दो तरीके की ग्लैंड्स है हमारे पास, एक एक्सोक्राइन ग्लैंड और एंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, अब क्या मेन चीज है कि जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है ना बच्चों, ये वो ग्लैंड्स होती हैं जिनके पास डक्ट्स होती हैं। ठीक है, तो दीज ग्लैंड्स हैव डक्ट्स। जो सबसे मेन चीज है जो आप बोल सकते हो कि इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, वो क्या है कि इनके पास डक्ट्स होती हैं, राइट। जबकि एंडोक्राइन के बारे में बात करूं तो दीज आर डक्टलेस ग्लैंड्स, इनके पास डक्ट्स नहीं होती। ठीक है, कहने का सिंपल सा मतलब क्या है, जैसे कि मान लो यहां पर हमारे पास कोई ग्लैंड है, ठीक है, ये सपोज करो ये हो गई हमारे पास ग्लैंड, ठीक है, और यहां पे सपोज करो वो ऑर्गन है मेरा जो कि टारगेट है इसका, ये मेरे पास क्या हो गया टारगेट, मतलब कि इस ग्लैंड से जो भी चीज सिक्रीट हो रही है उसको मुझे इस टारगेट तक पहुंचाना है। ठीक है, तो क्या होता है बच्चों, अगर ग्लैंड एक्सोक्राइन होगी, अगर ग्लैंड एक्सोक्राइन होगी तो एक्सोक्राइन ग्लैंड के पास क्या होती है, कुछ डक्ट्स होती हैं इस तरीके से।
और ये जो डक्ट्स होती है ना, ये डक्ट्स ही उनके सीक्रीशन को टारगेट ऑर्गन तक पहुंचाती है। ठीक है, तो ये क्या हो गई हमारे पास, ये हो गई डक्ट, और इसलिए ये हो गई हमारे पास एक्सोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, तो इनके पास डक्ट्स होता है एंड these ducts transports their secretion to target organ। ठीक है, तो ये डक्ट्स जो होती हैं वो उनके जो भी सिक्रीशन है उसको ट्रांसपोर्ट करती है। ठीक है, जबकि अगर मान लो ये ग्लैंड एक्सोक्राइन होती तो डक्ट होती, बट अगर ये एंडोक्राइन होती, ठीक है, अगर ये डक्ट एंडोक्राइन होती तो यहां पे क्या होता, ये जो भी चीज सीक्रेट कर रही है ना वो डायरेक्टली डाल देती ब्लड में। अब ब्लड जो होता है वो तो पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो रहा होता है ना, तो ये अपने सीक्रेशन को ब्लड में डाल देती, और फिर जब ब्लड बहते बहते इस ऑर्गन तक पहुंचता तो ब्लड ही इस ऑर्गन के पास उस सीक्रेशन को पहुंचा देता। यानी कि यहां पर किसी भी तरीके की कोई भी डक्ट नहीं हो, है ना। अब आप बोलोगे कि सर ब्लड तो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में बह रहा है ना, वो भी तो आर्टरीज, वेन्स और डक्ट में ही बह रहा है। ठीक बोल रहे हो आप लोग, बट हम लोग बात कर रहे हैं स्पेसिफिकली सीक्रेशन पे। सीक्रेशन को ले जाने के लिए स्पेसिफिक कोई डक्ट नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया आपकी बात। सीक्रेशन को ले जाने के लिए स्पेसिफिकली कोई डक्ट नहीं है, ब्लड में उस सीक्रेशन को डायरेक्टली डाल दिया गया है। अब ब्लड किसी भी रास्ते से जाए उसे मतलब नहीं है ग्लैंड को, ब्लड अपने आप उसको टारगेट ऑर्गन तक पहुंचा देगा। ठीक है, तो ऐसे केस में ये हमारे पास हो जाएगी एंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, तो दीज आर डक्टलेस ग्लैंड्स, दे डायरेक्टली डिस्चार्ज their secretion in blood। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अपना सीक्रेशन कहां डाल देती है, ब्लड में, है ना। एंड देन ब्लड टेक्स दैट secretion with it and transport it to target। ठीक है, वो उसके टारगेट ऑर्गन तक उसको पहुंचाता है। ठीक है, ये है मेन कंसिडर जो करने वाली चीज है, जो मेन एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन वाले पार्ट को, पर्टिकुलर कंसेप्ट को जो बताती है वो ये है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसी के अलावा एक चीज और आप लोग समझ सकते हैं कि जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है ना बच्चों, उनके सीक्रेशन को बोला जाता है हार्मोन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जब भी किसी हार्मोन के बारे में बात होगी तो वो किसी एंडोक्राइन ग्लैंड से ही सीक्रेट हुआ होगा। जबकि एक्सोक्राइन ग्लैंड के जो सीक्रेशन होते हैं बच्चों, एंडोक्राइन ग्लैंड्स के जो सीक्रेशन होते हैं ना, उनको जनरली जूसेस का नाम देता है। सलाइवरी जूस, है ना, गैस्ट्रिक जूस। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे सलाइवरी जूस, बाइल जूस, ठीक है, गैस्ट्रिक जूस। जबकि यहां हार्मोन होते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे थायरॉक्सिन हार्मोन हो गया। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास FSH हो गया, LH हो गया, ग्रोथ हार्मोन GH हो गया। तो इस तरीके के जनरल हार्मोन्स होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये है हमारे पास चीजें। ठीक है, याद रखें यहाँ पे जो एग्जांपल मैंने आपको दिए हैं ये सिक्रीशन के एग्जांपल है, ग्लैंड्स के एग्जांपल नहीं है। ठीक है, ग्लैंड के एग्जांपल में हमारे पास कौन सा आ जाएंगे, एक्सोक्राइन ग्लैंड में हमारे पास एग्जांपल में आ जाएगी लिवर, एंड लिवर इज द लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड। और अगर एक्सोक्राइन एंडोक्राइन को मिला दें तो भी पूरी बॉडी की सबसे बड़ी ग्लैंड लिवर ही है। ठीक है, तो लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड भी लिवर है और लार्जेस्ट ग्लैंड भी लिवर है। ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड लार्जेस्ट अलग होती है। तो यहाँ पे लिवर हो गया,
सलाइवरी ग्लैंड हो गई, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास पैनक्रियास हो गया। अच्छा, पैनक्रियास जो होता है वो मिक्स ग्लैंड होती है, ठीक है। तो हम पैनक्रियास का वो वाला परसेंटेज या वो वाला पार्ट देख रहे हैं जो डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट करता है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास टीयर ग्लैंड हो गई, ठीक है। हमारे पास स्वेट ग्लैंड हो गई। तो ये सारी की सारी जो ग्लैंड्स हैं वो एक्सोक्राइन के एग्जाम्पल हैं। वहीं पर अगर हम लोग एंडोक्राइन के एग्जाम्पल देखें तो एंडोक्राइन के एग्जाम्पल में हमारे पास क्या क्या आते हैं। एंडोक्राइन के एग्जाम्पल में हमारे पास आएगी पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास आएगी थायराइड ग्लैंड, ठीक है। थायराइड ग्लैंड इज द लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। एंडोक्राइन में जो सबसे बड़ी ग्लैंड होती है वो थायराइड ग्लैंड होती है, ठीक है। इसी के अलावा हमारे पास है पैराथायराइड ग्लैंड, ठीक है। फिर हम थोड़ा सा नीचे आते हैं तो हमारे पास आता है थाइमस, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर हमारे पास आता है एड्रीनल ग्लैंड, ठीक है। फिर हमारे पास आता है पैनक्रियास, और पैनक्रियास का वो पार्ट 5% जो हार्मोन सीक्रेट करता है, ठीक है। उसे बच्चों नाम देते हैं हम लोग स्लेट ऑफ लैंगरहैंस, ठीक है। इसको अलग से नाम देते हैं स्लेट ऑफ लैंगरहैंस, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास हो गए गोनेट्स, यानी कि मेल में टेस्टिस और फीमेल में ओवरी, ठीक है। तो ये हो गए हमारे पास कौन से ग्लैंड्स, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बच्चों, प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आई होप आपको एंडोक्राइन एक्सोक्राइन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब एंडोक्राइन एक्सोक्राइन समझने के बाद जैसा कि मैंने बात की थी कि जो ग्रोथ होती है, हमारे चैप्टर पर चलते हैं वापस से, कि जो जुवेनाइल फेज के अंदर ग्रोथ होती है वो नॉर्मल ग्रोथ हार्मोन से होती है, जबकि रिप्रोडक्टिव फेज की जो ग्रोथ होती है वो अलग हार्मोन्स की होती है, ठीक है। इसीलिए मेल और फीमेल में वो अलग अलग होता है, ठीक है। तो यहां पर आपको एक वर्ड समझना पड़ेगा बच्चों, हाइपोथैलेमस, ठीक है। हाइपोथैलेमस बेसिकली बच्चों ये ब्रेन का पार्ट है, ये ब्रेन के अंदर होता है और उसका एक पार्ट है। वैसे तो ये कोई एंडोक्राइन ग्लैंड में नहीं हम लोग कंसीडर करते हैं, क्योंकि ये अपने हार्मोन्स को स्पेसिफिक न्यूरॉन से पिट्यूटरी ग्लैंड तक पहुंचाता है, ठीक है। इसका टारगेट है पिट्यूटरी ग्लैंड, ओके। बट स्टिल क्योंकि ये मेन पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है, इसलिए हम लोग इसको भी जनरली एंडोक्राइन सिस्टम में ही रख देते हैं, ठीक है। इसको भी हम लोग जनरली एंडोक्राइन ग्लैंड मान लेते हैं। ये क्या करता है बच्चों, इसका टारगेट है पिट्यूटरी ग्लैंड, और पिट्यूटरी ग्लैंड टारगेट करती है अदर ग्लैंड्स को, जैसे फॉर एग्जांपल थायराइड ग्लैंड हो गई, ठीक है, या फिर हमारे पास गोनेड्स हो गए, या फिर हमारे पास एड्रिनल ग्लैंड हो गई। तो कुल मिलाकर के बाकी की जितनी भी ग्लैंड्स हैं हमारी बॉडी में, उनको पिट्यूटरी ग्लैंड कंट्रोल करती है, ठीक है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड को कहा जाता है मास्टर ग्लैंड। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, मास्टर ग्लैंड। जबकि पिट्यूटरी ग्लैंड को जो कंट्रोल करता है वो होता है हाइपोथैलेमस। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। ये मास्टर ग्लैंड का भी मास्टर है, ठीक है।
और पिट्यूटरी ग्लैंड के हमारे पास कई तरीके के हार्मोन्स होते हैं और उन्हीं में से कुछ हार्मोन्स है जिनको कहा जाता है, अभी क्योंकि स्पेसिफिकली मैं रिप्रोडक्शन से रिलेटेड आपको बता रहा हूं इसलिए मैं उन्हीं हार्मोन्स के बारे में बात करूंगा बच्चों, ठीक है। बाद में जब हम लोग एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ेंगे तो मैं पिट्यूटरी ग्लैंड के बाकी के हार्मोन्स के बारे में भी आपको बताऊंगा, ठीक है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड का एक बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन होता है बच्चों, ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। इसे जीएच भी बोलते हैं और इसी का दूसरा नाम होता है सोमेटोट्रोपिन, ठीक है। जब भी हाइपोथैलेमस को पिट्यूटरी ग्लैंड से ग्रोथ हार्मोन रिलीज कराना हो तो याद रखें हाइपोथैलेमस दो ही तरीके के हार्मोन रिलीज करता है बच्चों, एक रिलीजिंग हार्मोन और एक इनहिबिटिंग हार्मोन, ठीक है। रिलीजिंग हार्मोन और इनहिबिटिंग हार्मोन, ठीक है। ये दो ही तरीके के हार्मोन से। अब जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड को सपोज प्रोड्यूस करना है ग्रोथ हार्मोन या हाइपोथैलेमस चाहता है कि इसको ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस करवाए, तो ये क्या करेगा, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, ये क्या प्रोड्यूस कर देगा, ये प्रोड्यूस करेगा ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। तो यहां पे ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगा। अब अगर हार्मोन ज्यादा प्रोड्यूस हो जाए तो भी प्रॉब्लम है ना, तो फिर ये क्या करेगा, ये प्रोड्यूस करेगा ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन और यहाँ पे ग्रोथ हार्मोन रुक जाएगा। तो इसके पास ये दो ही तरीके के काम होते हैं, ठीक है। या तो कोई हार्मोन रिलीज करवाता है या फिर उस हार्मोन को स्टॉप कराता है। तो हाइपोथैलेमस का बेसिकली यही कंट्रोल होता है, ठीक है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड ने प्रोड्यूस किया ग्रोथ हार्मोन सोमेटोट्रोपिन, जो कि हमारी बॉडी की जनरल ग्रोथ के लिए, जनरल ग्रोथ इन बोथ मेल एंड फीमेल, तो मेल और फीमेल के अंदर दोनों की जो जनरल ग्रोथ होती है उसको कंट्रोल कौन करता है बच्चों, ग्रोथ हार्मोन या सोमेटोट्रोपिन। तो बेसिकली जो जुवेनाइल फेज के अंदर मैंने आपको बताया था ग्रोथ हो रही थी, वो कौन कंट्रोल कर रहा था, ग्रोथ हार्मोन। और क्योंकि ग्रोथ हार्मोन मेल और फीमेल दोनों के अंदर सेम टाइप से सीक्रेट हो रहा है, सेम टाइप से फंक्शन कर रहा है, इसीलिए जुवेनाइल फेज के अंदर मेल और फीमेल दोनों की ग्रोथ नॉर्मल होती है और एक जैसी होती है, राइट। अब क्या होता है बच्चों, अब जब आ जाती है हमारे पास प्यूबर्टी, ठीक है, प्यूबर्टी आ गई है ना। प्यूबर्टी में जो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड है ये सीक्रेट करती है FSH, जिसका फुल फॉर्म होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। और दूसरा LH, जिसका फुल फॉर्म होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो बेसिकली अब ये दो नए तरीके के हार्मोन सीक्रेट करती है, कौन सी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, कब, प्यूबर्टी पे, ठीक है। ये जुवेनाइल फेज में चल रहा था और ये प्यूबर्टी में चल रहा है। तो जैसे ये हार्मोन सीक्रेट करती है, तो मैंने क्या बताया था, पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करती है, दूसरी ग्लैंड्स को कंट्रोल करती है ना। तो ये FSH और LH ये दोनों जाएंगे और ये अदर ग्लैंड्स गोनेड्स, गोनेड्स को कंट्रोल करेंगे। ये किसको कंट्रोल करेंगे, गोनेड्स को कंट्रोल करेंगे। और गोनेड्स को कैसे कंट्रोल करेंगे कि मेल में टेस्टिस होता है और टेस्टिस भी अपने आप में एक ग्लैंड है, ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड है। तो जैसे ही मेल में टेस्टिस होगा, मेल में जैसे ही ये दोनों हार्मोन्स, ठीक है, इसको ऐसे बना देते हैं अपन, ये दोनों हार्मोन्स जैसे ही टेस्टिस के पास चले जाएंगे, ठीक है, तो ये टेस्टिस से सीक्रेट करवाएंगे रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स, रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स। और उन हार्मोन्स का नाम है हमारे पास एंड्रोजन एंड टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, ये टेस्टिस से एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन सीक्रेट करवाएंगे, जबकि यही दोनों हार्मोन्स फीमेल में
ओवरी, क्योंकि फीमेल में गोनेट क्या है, ओवरी। जब ये उसके पास जाएंगे तो उससे सीक्रेट करवाएंगे उसके रिप्रोडक्टिव हार्मोन, और वो कौन कौन से हमारे पास, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, ऐसे। ठीक है, दिख रहा है आपको नीचे तक, ठीक है, दिख रहा है। तो क्लियर हुई यहां तक की बात। अब यहां पर अगर आप लोग देख रहे हो तो अब जो ग्रोथ हार्मोन है, मतलब हार्मोन में ग्रोथ के साथ कौन कौन से हार्मोन है, मेल में एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन है, वहीं फीमेल में एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन है। तो बताओ हार्मोन अलग अलग हो गए, और हार्मोन अलग अलग हो गए इसलिए अब उनकी ग्रोथ भी अलग अलग हुई। ठीक है, तो हाइपोथैलेमस ब्रेन का एक पार्ट जो मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है, और ये पिट्यूटरी ग्लैंड बाकी के दूसरी ग्लैंड को कंट्रोल करती है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज मास्टर ग्लैंड। ओके, नॉर्मली जुवेनाइल फेज में पिट्यूटरी ग्लैंड से सीक्रेट होता है ग्रोथ हार्मोन, और ये जो ग्रोथ हार्मोन है ये दोनों मेल और फीमेल में जनरल ग्रोथ करता है, तो दोनों में सेम होती है। ठीक है, बट जैसे प्यूबर्टी आती है पिट्यूटरी ग्लैंड्स को कंट्रोल मिलता है कहां से, या फिर जो सिग्नल मिलता है वो मिलता है हाइपोथैलेमस से, और जैसे वो हाइपोथैलेमस से सिग्नल स्टार्ट होता है वो एफएसएच और एलएच ये दो तरीके के हार्मोन सीक्रेट करते हैं। ठीक है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड से सीक्रेट होने वाले प्यूबर्टी में रिप्रोडक्टिव हार्मोन हुए एफएसएच एंड एलएच, याद रखें प्यूबर्टी से, और कहां से सीक्रेट हो रहे हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड से। ठीक है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड प्यूबर्टी पे कौन सा हार्मोन सीक्रेट करती है, एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड एलएच ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। अब क्योंकि ये पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन है तो ये दूसरी ग्लैंड्स के ऊपर कंट्रोल करेंगे और उनको इफेक्ट करेंगे। ठीक है, तो जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड एफएसएच और एलएच सीक्रेट करती है, ये एफएसएच और एलएच जाते हैं दूसरी ग्लैंड्स यानी गोनेड्स पे, तो यही एफएसएच और एलएच मेल के अंदर टेस्टिस पे जाएंगे और टेस्टिस से सीक्रेट कराएंगे एंड्रोजन एंड टेस्टोस्टेरोन, और उसमें मेल के कैरेक्टर आने लग जाएंगे, बियर्ड एंड मुस्टेचेस का आना, आवाज का भारी होना, मेल टाइप ऑफ बॉडी होना, आर्मपिट या फिर बॉडी के ऊपर एक्सटर्नल हेयर्स का बढ़ना। ठीक है, और गैमेटोजेनेसिस का स्टार्ट होना, और वहीं पे यही एफएसएच और एलएच दोनों फीमेल में जाएंगे ओवरी के पास और उससे सीक्रेट कराएंगे एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, जिसमें फीमेल टाइप ऑफ बॉडी, ब्रेस्ट का डेवलपमेंट, मेमोरी ग्लैंड का डेवलपमेंट, पेल्विक रीजन का बाहर होना, फेशियल हेयर्स का कम होना, आवाज का पतली होना, तो ये सारे की सारी चीजें जो होंगी वो इन हार्मोन्स की वजह से होती है। ठीक है, और ये दोनों हार्मोन कौन सीक्रेट करता है, गोनेड सीक्रेट करते हैं, जो कि मेल में अलग है फीमेल में अलग है। ठीक है, बट इन दोनों को कंट्रोल करने वाले हार्मोन सेम होते हैं जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड से कंट्रोल होते हैं। ठीक है, तो ये था हार्मोनल कंट्रोल, कब, रिप्रोडक्शन के दौरान। ठीक है, अब इन हार्मोनल कंट्रोल से कौन से टाइप के कैरेक्टर्स जनरेट होते हैं, कितने टाइप के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होंगे, ये सब बातें जो है वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर बताऊंगा। तो आई होप आपको आज का ये जो लेक्चर है वो समझ में आया होगा। किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम है बच्चों, प्लीज फील free to ask me anytime. I will be happy to clear all your doubts. Okay? तो आई होप कि आज के लेक्चर में आप लोगों के कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे एंडोक्राइन एक्सोक्राइन ग्लैंड का, और ग्रोथ हार्मोन रिलेटेड कैसे होती है उससे रिलेटेड। ठीक है, सो नेक्स्ट चैप्टर या नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग बात करेंगे इसके आगे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के बारे में। ओके, सो अंटिल देन स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।